फ्रेंड, आपका स्वागत है नॉलेज विथ अंकित के यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड, आज हम आपको बताएंगे कि सीपीओ-एसआई की तैयारी आप कैसे करें। बहुत सारे फ्रेंड ऐसे होंगे जो सीपीओ-एसआई की इस बार पहली बार परीक्षा देंगे, उनको पैटर्न के बारे में और इसका पेपर 1 कैसा होता है और पेपर 2 में क्या आता है और इसकी कट ऑफ कितनी जाती है, उनको इसके बारे में नहीं पता रहता है। तो आइए हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि आप कैसे तैयारी करें कि आपका प्रीलिम एग्जामिनेशन, मेंस एग्जामिनेशन सब एक साथ क्लियर हो जाए। तो आइए देखते हैं। आप देख सकते हैं इस बार जो है डेट ऑफ एग्जामिनेशन 29/9/2020 से लेकर 5/10/2020 तक कंडक्ट करवाया जाएगा। तो रीजनिंग के इसमें आएंगे 50 क्वेश्चन और जनरल नॉलेज के भी 50 क्वेश्चन आएंगे और क्वांटिटी एप्टीट्यूड के 50 क्वेश्चन और इंग्लिश कंप्रेंजन के 50 क्वेश्चन। तो आप देख सकते हैं कि रीजनिंग 50 क्वेश्चन, जीएस 50 और अंकगणित 50 और इंग्लिश भी 50 क्वेश्चन आएंगे। तो फ्रेंड, एक सत्य बात बता दें, जिन बच्चों का इंग्लिश कमज़ोर है उनका सीपीओ-एसआई में नहीं होगा। अब पूछिए क्यों नहीं होगा? इसलिए नहीं होगा फ्रेंड, क्योंकि इसका मेंस 200 नंबर का होता है और जिन बच्चों का इंग्लिश कमज़ोर है वो फॉर्म भरे ही ना। मैं यही कहूँगा अगर पेपर देखना हो तो तभी भरे, क्योंकि बिना इंग्लिश आए आप जो है इसका फॉर्म नहीं भर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आपकी इंग्लिश कमज़ोर है तो आप टीयर 2 में उतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे, जिससे आप बाहर हो जाएंगे। तो इस बात को ज़रूर ध्यान रखिए, जिन बच्चों की इंग्लिश बहुत अच्छी हो वही इस फॉर्म को भरें। और आपको बता दें, वैसे आप पढ़ने वाले बच्चे हैं तो रीजनिंग को काफ़ी स्कोर किया जा सकता है। सपोज करिए आप रीजनिंग में लगभग सभी बच्चे 40 प्लस कर ही ले जाते हैं, 40 हम मान लेते हैं। और अगर कोई बच्चा जनरल नॉलेज बिल्कुल नहीं आता तब भी वह 20 क्वेश्चन तक सॉल्व कर लेता है, 15 से 20 अप्रॉक्सिमली चला ही जाता है। और अगर क्वांटिटी एप्टीट्यूड की बात करें तो इसमें कोई भी बच्चा अगर ठीक ठाक तैयारी कर रहा है तो 30 क्वेश्चन तक चला ही जाता है। और इंग्लिश में इसमें भाई आपको तैयारी होनी चाहिए। जो बच्चा इंग्लिश को स्पेशली ध्यान देगा वही इसमें सिलेक्ट होगा। मैं एक ही बात बार बार कह रहा हूँ, तो इस पर आप ध्यान दीजिए। इसमें भी आपको 30 क्वेश्चन करने होंगे, ठीक है। तो आपको मान चलिए 120, अगर आप 120 क्वेश्चन राइट करके आते हैं तो आपका प्रीलिम एग्जामिनेशन 101% क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मतलब इसमें कोई संशय की बात ही नहीं रहेगी कि आपका क्लियर होगा कि नहीं क्लियर होगा। अगर आप 120 क्वेश्चन राइट करते हैं तो आपका 101% क्लियर हो जाएगा। और फ्रेंड, हम आपको बता दें, आप जो है इंग्लिश पर विशेष ध्यान दीजिए और मैथमेटिक्स और रीजनिंग पर, क्योंकि जीएस ऐसा सेक्शन है इस पर आप पूरा क्वेश्चन पूरा पढ़ के भी नहीं अटेम्प्ट कर पाएंगे। अगर बहुत अच्छे हैं तो आप 30 क्वेश्चन तक जाएंगे। तो फ्रेंड, इस बात को आप ध्यान रखिए कि आपको रीजनिंग पर वर्क करना है और क्वांटिटी एप्टीट्यूड पर और इंग्लिश कंप्रेंजन पर। तो इंग्लिश पर आपको विशेष ध्यान देनी है, क्योंकि अगर टीयर 1 आप निकालते हैं उसके बाद आप फिजिकल स्टैंडर्ड पर जाते हैं तो वहाँ अगर आप निकल जाता है तो उसके बाद आपको टीयर 2 देना पड़ता है, जिसमें आपको 200 क्वेश्चन इंग्लिश के आते हैं। तो फ्रेंड, आप ध्यान रखिए, आपका अगर सीपीओ-एसआई के एस्पिरेंट हैं, आप अगर एक अच्छे एस्पिरेंट हैं जो आप केवल सीपीओ-एसआई की तैयारी कर रहे हैं, तो आप इस बात को विशेष रूप से ध्यान दीजिए कि आपको इंग्लिश जरूर आनी चाहिए। आगे देखते हैं। आगे की स्लाइड में आप देख सकते हैं पेपर 2 के बारे में बताया गया है, जो 1/3/2021 को होगा। मतलब 1 मार्च को यह परीक्षा कंडक्ट कराई जाएगी और इंग्लिश 200 नंबर का होगा और 2 घंटे का होगा। तो फ्रेंड, मैं आपको बता दूं कि जिन बच्चों की इंग्लिश अच्छी है वही सीपीओ-एसआई में सिलेक्ट होगा। तो मैं आप सबसे यही कहूँगा कि अगर आप सीपीओ-एसआई के एस्पिरेंट हैं तो आप इंग्लिश को ज़रूर तैयार करें। इंग्लिश सेक्शन को आप बिल्कुल स्किप नहीं करना है, तो इंग्लिश को ज़रूर पढ़ें, तभी आप जो है क्लियर कर सकते हैं। आगे देखिए, आगे हम आपको कट ऑफ दिखाने का प्रयास करते हैं जो प्रीवियस कट ऑफ गई हैं। तो आप देख सकते हैं यह जो कट ऑफ 2019 की सीपीओ की है और यह जो है मेल कैटेगरी की कट ऑफ है। आप देख सकते हैं जिसमें एससी की 70 नंबर गई है, एसटी के 74 नंबर और ओबीसी की 91 नंबर कट ऑफ गई है और यूआर की 101 नंबर गई है। ईएसएम की 40 नंबर और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की 86 नंबर कट ऑफ गई है। अगर वहीं फीमेल की बात करें, एससी की 75 नंबर और एसटी के 73 नंबर गई है और ओबीसी के 57.78 गई है और यूआर की 104.12 गई है
और EWS की कट ऑफ जो है 91 नंबर 91.72 गई है। तो फ्रेंड मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जिन बच्चों का इंग्लिश सेक्शन मजबूत है उन्हीं का CPO-SI में सिलेक्शन होगा। फाइनल सिलेक्शन की बात कर रहा हूँ मैं, Tier 1 क्वालिफाई करने की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड, जिस भी वैकेंसी में आप फॉर्म भरते हैं आपका मेन उद्देश्य होना चाहिए कि उसमें आपका फाइनल सिलेक्शन हो। Tier 1 निकालने से कुछ नहीं होगा फ्रेंड, आपको जो है पूरा का पूरा सिलेक्शन प्रोसेस पूरा करना होगा। तो फ्रेंड आपसे यही निवेदन है कि इंग्लिश पर विशेष ध्यान दीजिए और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए।